TPR. Hi, everybody. Welcome back to another episode of the TPR Pod. Welcome back to the regular studio. We've been out of action for a couple of weeks because there were some scheduling issues with a few people. People dropped out. We didn't have replacements. But now we're back with a returning guest. We have Rana Hamza Saif, one of Pakistan's biggest YouTube content creators, one of the biggest names in Pakistan's food vlogging, food video scene. He's back after maybe 1.5, 2 years to talk about his career. He's a very, very busy man. He's been doing a lot of traveling. He's been doing a lot of videos, a lot of series. He's had a great amount of success since the last time we spoke to him. So we talked to him about all these things. We talked to him about, his relationship with his friends and family, relationship with brands, how that's changed over time. Rana Hamza Sahab always strikes me as somebody who has a very clear direction of what he wants and what he values in life, and he keeps himself very removed from any sort of drama, any sort of controversy, any sort of mental stress. Even he seems to have like great mechanisms to keep himself safe. So yeah, without further ado, everything is in the description and the chapters there. We talk about a whole bunch of things, and we're glad to have him back on the show. So yeah, let's begin. Part number 169 with Rana Hamza Saif. चले बहुत मैंने देखा कि भाई पिछली बार हमने हमजा साहब से कब बात की थी। मेरे ख्याल 2 हाँ साल हो गए तकरीबन। बिल्कुल एक दफा मेरे ख्याल हमने कोविड जब था पीक पे तब की हाँ एक उसके कुछ ईयर से बाद हाँ, तो वो 1.5 साल तो कम से कम हो गया। काफी टाइम हो गया है। और उस वक्त जो है ना, हमने तब बात की थी, बिल्कुल तुम कैसे कह रहे हो, लॉकडाउन में था। तो बिल्कुल उस वक्त मेरा ख्याल है मेन चैनल जो था वो कोई 3-3.5 लाख पे था। जो दूसरा चैनल था उसने शायद लाख नया क्रॉस किया था, शपैक वाले ने। और अब जो है बहुत बहुत सिचुएशन, टाइम हो गया। हाँ अब हम काफी आगे आ गए हैं। और उस वक्त मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मैं वीडियोस तो तुम्हारी आती रहती हैं और देखते रहते हैं। और उस वक्त तुम्हारे कुछ प्लान्स भी थे जो कि फिर वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र भी आए। तो हाँ ऐसा ओवरऑल कितना टाइम हो गया तुम्हें यूट्यूब पे? 4 साल? मुझे 2017 के जुलाई से लेके अब तक कितने बनते हैं ये हो गए 5 हो गए। 5 हो गए हाँ, 5 बिल्कुल। और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस, क्या कहोगे? बड़ा मजे का अभी तक तो वही वो स्ट्रगल फेज अभी तक ये लगता है चल तुम्हें? लगना भी यही चाहिए हमेशा। सही सही, अच्छा। हाँ बिल्कुल जिसे 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 जहां लगा कि बस पहुंच गए हैं, वो हाँ, से खत्म है। अच्छा अच्छा। तो ये जरूरी होता है कि आपको ये चीज लगनी चाहिए हमेशा कि अभी हम्म चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी करना है या अभी हम्म। सीखना है। वो वाला फेज है। और वो एक इंटरनली मेरे अंदर वो शायद कोई चीज है कि वो मुझे लगता है कि नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ है। अच्छा अच्छा। हाँ अभी हाँ, बहुत कुछ। तुम्हें क्या लगता है अगर कोई लोग दूसरी कोई नौकरी कर रहे हो, या चलो बिजनेस बिजनेस वालों से तुम्हारा रिलेशनशिप है, बिल्कुल बिजनेस वालों को भी शायद ऐसा लगता है, या उनकी जिंदगी में एक फेज आता है कि देर लाइक अब तो चल रहा है, काम चलता रहेगा ऐसे ही? यार ये फेज आना ही नहीं चाहिए कि अच्छा। आता है कुछ लोगों की जिंदगी में। हाँ वो मुझे फिर लगता है कि वहां से डाउनफॉल स्टार्ट होता है किसी भी अच्छा। बिजनेस में या किसी भी चीज का। यहाँ आपको लगा हाँ जी सेठ हाँ बन गए बह हाँ जाओ। वो हाँ। वो मुझे नहीं समझ आती ये बात, और ये सही। होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर कोई देखें आप, या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को देखें, तो वो हमेशा वही होते हैं जो शायद 10-15 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया और वो 70 साल के होके काम करते हुए ही मरते हैं। सही सही। ठीक है कामयाब तरीन वही लोग होते हैं। हम्म। तो जो बस बैठ गया वो फिर बैठ गया, बैठने के बाद आप बैठ जाते हो। अक्सर कहते नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद बैठना नहीं चाहिए, हाँ कुछ ना कुछ कर हाँ लेना चाहिए। तो वो भाई। चीज जरूरी होती है, वरना वो आप मरना शुरू हो जाते हो अंदर से भी और आपका काम भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो वो जरूरी चीज है बहुत कि ये हम्म। स्ट्रगल तो है, और ये जब तक आप हो तब तक है। और लेकिन मुझे लग रहा है स्ट्रगल से तुम नाखुश नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं ना सही। खुश नहीं, हाँ खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो मैं समझ रहा था उसको कि ये बात हाँ
बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नहीं। वो चीज़ असल में ये होता है कि चलते चलते नए आइडियाज आते हैं, फिर वो हम्म। आइडियाज आते हैं तो एकदम से आपका दोबारा से वो एक चीज, जाहिर बात है, ऐसा कोई वो ना मैं जादूगर हूँ ना कोई बंदा जादूगर होता है, क्या वो आपको लगे कि नहीं नहीं मैं तो जी जा ही रहा हूँ जी, और हाँ। मुझे मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा बीच में, या कभी मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो रहा, बहुत होता है, हर लाजमी होता है, हर इंसान के साथ होता होगा। तो वो फिर बीच में आके एकदम से कोई चीज चेंज होती है ना, कोई आप हम्म। आइडिया नया लेके आते हो, कोई नई चीज करते हो, फिर आपको हम्म। दोबारा से एक करंट आता है कि नहीं ये बड़ी मजे की चीज है, अब नया कुछ हो रहा है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रगल जो चलती जाती है, उसके हम्म। अंदर नई नई चीजें आती हैं, फिर आपको वो नए नए आइडियाज आते हैं, फिर आप और ज्यादा अपने हम्म। काम के खुश रहते हो। हम्म। चलो, मतलब ये तो गुड सीन है, क्योंकि अब वो उस वक्त जब हमारी पहली बात हुई थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 साल हुए थे। काफी उस वक्त भी सक्सेस थी और नाम था और सब कुछ था। अब तुम्हारे साथ कॉन्वर्जेशन शायद थोड़ी मुख्तलिफ हो, क्योंकि 5 साल एक बड़ा नंबर होता है, मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इधर, और टाइम 4 लाख उधर, मतलब एक ऐसे लेवल, एक अलग मेच्योर नहीं नहीं लेवल नहीं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का आ गया है। तो उसमें, मतलब उसमें फिर ये होता है ना कि भाई करियर बन गया एक ये नहीं है कि हाँ 2 साल का शौक था। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे नहीं। हाँ। हाँ तो वो चीज होती है कि अभी रिसेंटली एक बंदा मुझे मिला, वो कहता है जी मैं बहुत, मेरे पास कैमरास भी हैं हम्म। और मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मैं शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है, अगर मेरे व्यूज ना आए मैं बंद कर दूंगा, कहता मैं कहा बेटे फिर बनाओ हाँ। ही ना। हाँ। मतलब अगर आपने एक चीज को शुरू करना है, जिस तरह अक्सर लोग, मेरा एक दफा जेहन बना था कि मैंने सीएसएस करना है, अच्छा। तो वो मैं कुछ मिला, कुछ है जानने वाले सीएसपीज और इस तरह के लोग में मिला, और मैंने उनको कहा एक ट्राई कर लेते हैं, देखेंगे हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। वो कहते हैं ट्राई नहीं बेटे, अगर हाँ। करना तो फिर आप ये सोच के करो कि आपने करके जाना है यहाँ से, हाँ। नहीं तो शुरू ही ना करो। तो हाँ। वो जरूरी चीज होती है कि आप अगर एक कुछ करना चाह रहे हो बल, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका अपना कोई इंटरेस्ट लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसको देख लूं कि वो वहां जा रहा है तो मैं पीछे जो है ना, वो अपने मुंह पे भी चपेट मार के लाल कर हम्म। ला, वो वाला हिसाब नहीं। हाँ। तो क्योंकि जब अगर आप तुम किसी को देख के कर रहे हो, आप वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता वो कभी भी। जब तुमने शुरू किया था, अब अगर तुम्हें याद भी हो, तो उस हम्म, वक्त अब इतने साल गुजर गए हैं, तुमने अप्स एंड डाउन्स आए, जिंदगी बिल्कुल बहुत इन अ वे तुम्हारी आई सपोज काफी जिंदगी बदल गई यूट्यूब बहुत की वजह से। बहुत बिकॉज बहुत ऑफिस में अगर तुम ये जॉब कर लेते या बिजनेस में कर लेते, शायद फाइनेंशियल तरक्की शायद हो जाती इतनी जितनी भी है, लेकिन वो शोहरत वाला एस्पेक्ट ना होता कि लोग हाँ नहीं पहचान बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं, दुनिया घूम रहे हो, इस तरह का सीन। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत गई। तो क्या बहुत। तुम्हें अंदाजा था 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि ये काम ऐसा होगा और तुम यहाँ तक आओगे जहाँ तक पहुंचे हो? मैं अक्सर दोस्तों में भी बात होती है, वैसे भी अक्सर कहता हूँ मैं, मुझे तो इवन जब यूट्यूब स्टार्ट किया तब ये भी नहीं पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है। हाँ। हाँ। जब स्टार्ट कर दिया था, चैनल बना लिया था, मैंने शायद पिछली पॉडकास्ट में भी आपको ये बताया था। फिर उसके बाद वो चलते गए, तो मुझे एक वो, कभी ये जहन में चीज, इस चीज ने कभी वो मतलब यकीन नहीं किया खुद ही कि 1 मिलियन कभी हो सकते हैं, हम्म। ये चीज हो सकती है, या इवन, हाँ ये था शौक, एक ख्वाब था कि मुल्कों मुल्कों घूमना है और चीजें एक्सप्लोर करनी है, और इस तरह मतलब आवारा गलियों में कोई बंदा फिर रहा हो, इस तरह की एक थोड़ी सी वो फैंटेसी थी। लेकिन वो लगता ये था कि ये कोई अफसाना सा है, हाँ। कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब एक आप जब टीन एज से निकल रहे होते हो या यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हो, इतने मुल्क घूमना, ये चीजें करना, तो वो समझ नहीं आता एक दफा, लेकिन हाँ ख्वाब ख्वाब बड़े देखे हमेशा। तो वो फिर हम्म। ये सारी वो मेहनत और वो चीजें करके, हाँ यकीन नहीं, यकीन एक था, लेकिन अंदर से वो नहीं होता था, पॉसिबल नहीं लगता था कि ये कभी हो पाएंगी ये चीजें। तो हम्म। बहुत अनरियल सी लाइफ लगती है अक्सर। हम्म। अब इतना तुमने पाकिस्तान में 2017 में ना, आई थिंक यूट्यूब बैन जब खत्म हुआ था 15-16 में, तो 17 से ही जो हमारे सबसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तकरीबन सबने 17 के आगे पीछे ही शुरू किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस वक्त वो जस्ट तुम कह रहे हो अर्निंग का तुम्हें नहीं पता था। बिल्कुल तो हमारी बाकी जो इंडस्ट्री है उसको भी नहीं पता था कि ये इनके साथ कोई डील्स वगैरह कर सकते हैं। अब ऐसे ही। पिछले 1-2 सालों में स्पेशली लॉकडाउन पैंडेमिक के बाद, आ, हम्म, तुम्हारी अपनी वीडियोस का तो एक अलग वो है, लेकिन तुम बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स के भी साथ भी काम कर रहे हो, बहुत से फोन रिलीजेस में तुम आ रहे हो। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा जो फूड का जो एक्सपर्टीज है, अभी तुम मौला जट में भी इन्वॉल्व हो, सब कुछ हो। तो जैसे जैसे तुम्हारी परसेप्शन बदल रही है यूट्यूब के बारे में, क्या मार्केट में लोगों को भी ज्यादा समझ हो रही है कि यूट्यूबर्स के साथ किस तरह काम करना चाहिए? ब्रांड्स को, हाँ। यार जितना मैंने अभी तक देखा है,
आपकी रीच हम्म जब बढ़ती है तो फिर सब कुछ शुरू हो जाता है। हम्म ये चीज ठीक है, फिर वो हर तरफ से वो चीजें शुरू होती हैं। लेकिन हाँ, चीजें चेंज हो रही हैं। जिस तरह आज से 1 या 1.5 साल पहले तक ज्यादातर ब्रांड्स को ये लगता था कि ये फूड ब्लॉगर है, तो हम्म। कुछ इस तरह की चीज आएगी तो हम उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज और कंटेंट में नहीं। तो अभी पिछले इस 1 साल में हाँ मैंने जितने स्पॉन्सरशिप्स किए हैं उसके उसमें कहीं पे वो फूड वाला एस्पेक्ट नहीं था। हाँ ठीक है, वो एज ए अलग हाँ। जरा नाम जैसे शायद काम किया मैंने। तो हाँ, इस साल बहुत बहुत ब्रांड्स के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें चल रही हैं। बस मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ वो टाइम आता है एक, जब आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं और फिर हम्म, ब्रांड्स भी आपको लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो इस तरह से चल रहा है, मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं देख रहा था कि मौला जट वाला जो प्रीमियर है और उस पे ना काफी वो भी आए हुए थे, टिकटॉक वाले बच्चों को भी बुलाया हुआ था उन्होंने। हाँ, वो और प्रीमियर पे बुलाया हुआ था, मेरा ख्याल है। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब एज इन वो पूरी मार्केटिंग में शायद उनको ना शामिल किया हो, लेकिन हाँ। इतनी उनकी अच्छा, हाँ, पहचान है। इस तरह से बिल्कुल, इस तरह से ब्रांड्स को ये तो आइडिया, जाहिर बात है, जो ये जो 1 साल था ना, हाँ 2022, हाँ। ये मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक एक चेंज था पिछले टाइम से, अगर हम सही सही देखेंगे। वो सही एक सही। साल के अंदर शॉर्ट कंटेंट ने बहुत ज्यादा धूम मचा दी। ठीक है, शॉर्ट कंटेंट अब जहां देखेंगे, इंस्टाग्राम की मजबूरी बन गई रील्स को लेके आना, हम्म और वहां पे भी वो सारी चीजें आ गई। अब शॉर्ट कंटेंट, हमारा टेम्परामेंट भी एक तो लोगों का बहुत लो हो गया कि हम्म। हमारे पास टाइम तो बहुत है, वेले तो हम बहुत ज्यादा हाँ हैं, हाँ 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 लेकिन हाँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लंबी लंबी वीडियोस को बैठ के देखें। सही। तो वो एक गुड लक है मेरी कि अभी भी लंबी वीडियोस पे व्यूज आ जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं तुम्हारी वरना वीडियोस चलती हैं। लोग शॉर्ट कंटेंट देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो होगी तो वो बहुत ज्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो वायरल हो जाएगी। तुमने ज्यादा तो इस तरह से ब्रांड्स को भी ये रिसेंट टाइम के अंदर आइडिया हुआ है कि हर तरफ से हमें हाँ। कैंपेन्स करनी है, कि मतलब बेशक टिकटॉक है, वो बेशक इंस्टाग्राम है, वो बेशक यूट्यूब है। हम्म, पहले जिस तरह हम समझते थे टिकटॉक को, शुरू में लोगों ने बहुत अजीब समझा, और वो उस टाइम पे था भी, क्योंकि उस टाइम कंटेंट बहुत अजीब आ रहा था। हाँ। तो वो मैं यही कहता था कि वो प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है, उस प्लेटफॉर्म के पास रीच बहुत अच्छी है, उधर कंटेंट नहीं अच्छा आ रहा। तो वो हम्म। अभी मेरे ख्याल लास्ट 1 साल के अंदर टिकटॉक ने बहुत ज्यादा उसको काम फजूल किया है। कंटेंट को फ्लैश। हाँ, हाँ और हाँ बहुत ज्यादा, इवन वो मेरी एक वीडियो है जो सिंगापुर के अंदर मैंने बनाई थी कॉन्सर्ट के अंदर, तो वो हाँ फेसबुक पे भी लगी, वो हाँ यूट्यूब पे भी लगी, वो जब हाँ। टिकटॉक पे लगी तो उसके 1 घंटे में कुछ 2.5 लाख व्यूज क्रॉस हो गए, और टिकटॉक ने उसको कम्युनिटी गाइडलाइन पे उड़ा अच्छा। दिया। नहीं हाँ। यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक टिकटॉक पे क्या क्या गलाजत देखी है और इन्होंने मेरा एक ही डांस उड़ा दिया। हाँ। तो खैर, एक वो सिंपल सी टिकटॉक, खैर मैंने उनको वो जो नीचे रिपोर्ट होती है वो की, उसमें उन्होंने खुद ही ऑप्शन दिया होता है कि आपने यही वाली वीडियो और प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया, तो मैंने कहा की। तो खैर वो 6 घंटे बाद वापस आ गई, लेकिन वो प्रॉपर उन्होंने उसको रिव्यू किया, तो वो चीजें चल रही। सही। और उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि किस तरह का कंटेंट जो है वो उड़ा देते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम्म करना चाहिए। अभी टिकटॉक मेरे ख्याल उस हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से बेहतर हो रहा है। हम्म। अच्छा, तो जब हमने 2 साल पहले, अब मैं हर चीज़ वहां से लेके चलूंगा, बजाय इसके कि मैं शुरू से पूछूं कि आपने यूट्यूब कैसे शुरू किया, कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया आपने। एक एक प्लान जो तुमने बहुत इंसिस्ट किया था कि तुम करोगे, वो ये था कि ट्रैवल पे तुमने बहुत फोकस किया था। आई थिंक वो एक कोविड के टाइम पे एक वो फिजा सी भी थी कि घर में ही बंद है, मुल्क से बाहर जाना वो तो दूर की बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो वो, और ट्रैवल उसके बाद तुमने काफी किया, मतलब काफी ये ज्यादा। ये 2022 में कोई 30% टाइम पाकिस्तान में था। अभी हम्म कुछ कुछ सीरीज आएंगी, कुछ आ चुकी हैं, और इस साल तो बहुत ट्रेवल, इस साल मुझे पता भी नहीं लगा, ये मुझे अभी रियलाइज कर रहा था मैं पिछले पिछले हफ्ते बैठ के कि ये साल गुजर चुका है। मुझे हाँ ये भी हाँ। आइडिया नहीं हुआ इस साल इतना ज्यादा वो ट्रेवल और वो सब चीजें चल रही थी कि इस साल पता भी नहीं लगा ये साल कैसे उड़ा। तो अगर अगर गिनती करवाएं कि चलो इस साल, सिर्फ इस साल अंदाजन किधर किधर गए हो तुम? इस साल में मैं थाईलैंड, अजरबैजान, तुर्की, हम्म सऊदी अरब, सिंगापुर, हम्म। श्रीलंका, दुबई, कितने हो गए हैं ये? काफी हो गए, मतलब आठ आठ तो हो गए हैं शायद। 7-8 कंट्रीज। हाँ हाँ, और इजिप्ट पिछले साल था। वो लास्ट दिसंबर में था, हम्म। नवंबर या दिसंबर में। फिर स्कर्दू, पाकिस्तान के भी ट्रिप चलते रहे, तो ये पाकिस्तान चीजें के बहुत, ट्रिप चलते रहे। हाँ, वो सब कुछ, हाँ, तो बढ़ गया। बहुत सारे जो तुमने फॉरेन वाले ट्रिप्स किए थे, मतलब अब आउटसाइड ऑफ
मिडिल ईस्ट, चलो मिडिल ईस्ट में तो काफी जानने वाले भी निकल आते हैं। वो बिल्कुल। बिल्कुल तुम अकेले थे उनमें, पूरा हाँ सेटअप वगैरह देखिए, सब खुद जो किया? इजिप्ट इजिप्ट वाला ट्रिप था वो तो बिल्कुल ही, उसके अंदर सिर्फ एक वहाँ की है वो बेलिस एंड रूट के हाँ नाम से हाँ दो गर्ल्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वो फूड टूर्स अपने हाँ। कायरो के टाइम में, तो वो उन्होंने कांटेक्ट किया था, मैंने जब स्टोरी लगाई कि मैं आ रहा हूँ और ये वो, तो वहां अच्छा। से वो फिर वो हुआ और उसके बाद वहाँ उनके साथ मैंने 2 टूर्स कर लिए। अदरवाइज इजिप्ट में 2 दिन अकेला भी घूमा था। हाँ, इजिप्ट अकेले जाने वाले बंदे के लिए और खास तौर पे कैमरा आपके हाथ में हो तो बहुत बुरा, मुझे पूछना था तुमसे, हाँ, कि बहुत बुरा मैंने होता है। इजिप्ट की मैंने सुनी है स्टोरीज ओहो के हो। जरा। उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे रात को 1:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई और उन्होंने मुझे नहीं 12:30 फ्लाइट लैंड हुई शायद, और मुझे 4:15 बजे सुबह छोड़ा उन्होंने। मेरा बैग की एक एक शर्ट, कोई अंडरवेयर क्या और बनियान क्या और हाँ। हर चीज, एक एक सिंगल चीज भी उन्होंने सारा खोल के रख दिया। फिर उसके बाद मैं रोड पे जा रहा था इस तरह कैमरे से बात करता हुआ अकेला था, तो वो पीछे से आवाजें आई 2-3, मैं मुड़ के देखा वो कोई बंदा था और वो आया, वो कहता है ये सामने कोई हमारे ऑफिशियल यहाँ पे कुछ है और आप कैमरा कर रहे हैं, आ जाए जी। वो ले गए पता नहीं कहाँ पे, वो एक उनका वो कमरा सा था, वहां पे और ऑफिसर्स बैठे थे, वो उन्होंने फुटेज चेक की सारी, वो डिलीट करवाई। फिर उसके बाद ये पंगे इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा थाईलैंड में दोस्तों के साथ गया था, वहां पे मैं किसी लोकल के साथ मैंने कोई नहीं किया। हम्म तुर्की जो था वो मेरा लोकल्स के साथ था। उसके बाद अजरबैजान में भी एक दोस्त था, उसके साथ करता रहा था। श्रीलंका बिल्कुल अकेला, ना मैं हम्म किसी को जानता था ना मुझे कुछ जानता था। हम्म। और सिंगापुर में बाइनेंस के साथ गया था, तो हाँ वहां पे भी पूरी टीम, 3 अलग में 2 दिन निकला अकेला। तो वो हाँ। चीजें मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब, इसमें मुझे अब अजीब नहीं फील होता कि मैं अगर किसी मुल्क जा रहा हूँ और मैं अकेला फिर रहा हूँ, तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। हम्म। और ओवरऑल, क्योंकि इजिप्ट का तो मैंने सुना था तुम भी गए थे ना, आई थिंक उसके आस पास ही वो है ना, बेस्ट एवर फूड रिव्यू बेस्ट शो। एवर फूड तो नहीं, उसको तो उसके तो इक्विपमेंट ले लिया था तो सारा। उसका तो बड़ा पंगा, तो ये क्या इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पास ये प्रॉपर कैमरा इक्विपमेंट था? कोई तुम आम आदमी होते तो शायद इतना मसला ना होता, अगर तुम्हारे पास फोन होता फॉर एग्जांपल सिर्फ। मे बी कायरो खास तौर पे कायरो के अंदर होता है। अच्छा। कायरो उनके अपने मतलब अभी तक वो इस मेंटेलिटी में है कि हमारे कैमरास लेके कोई अगर फिर रहा है तो वो कौन है या वो हम्म क्या कर रहा है। इस तरह की और भी चीजें बहुत अक्सर मुल्कों के अंदर होती हैं। हम्म पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन हाँ पंगा करते हैं वो। हम्म। तो मेरे ख्याल अगर कोई 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 भी जाएगा उसके पास कैमरा शैमरा होगा, वो उसको चेक करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी किसी मुल्क में ऐसी टेंशन नहीं हुई? नहीं, बाकी किसी भी जगह ऐसी कोई टेंशन नहीं। इवन सऊदी वगैरह में कुछ नहीं हुआ? कहीं पे भी सऊदी में वैसे ही मैं मेन कैमरा अपना लेके नहीं गया था। गोप्रो भी इवन मैं नहीं लेके गया था, मैं फोन लेके गया था, और वो भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, और हज कंप्लीट होने तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। उसके पास टाइम होता है जब, अगर आप 1 महीने वाले पैकेज पे जा रहे हो, तो हाँ। हज के बाद भी आपके पास 15 दिन होते हैं और उनमें सिर्फ आपने जाके नमाज पढ़नी होती है, बाकी टाइम फ्री होता है। अच्छा। तो उसके अंदर हमारे पास टाइम होता था निकलने का, तो उस टाइम पे मैंने 1-2 वीडियो शायद बनाई थी, 3। आ, हाँ। वो भी फोन से बनी हुई थी, बस वैसे ही जब जा रहा होता था किसी नमाज पढ़ने या किसी भी जगह पे हाँ खाना हाँ। खाने, तब वो बना देता था। ओके। तो वो सिंपल वहां कैमरा निकाला नहीं। हाँ, अगर आप हरम में मेन कैमरा तो अलाउ ही नहीं है आपको, ये इतने बड़े बड़े उठाए होते हैं कैमरास, ये तो आप लेके ही नहीं जा सकते। हाँ। हाँ, गोप्रो से काम चल जाता है। मैंने भी ये भी रिसेंटली जो कुछ सिंगापुर की 1-2 वीडियोस हैं, थाईलैंड में भी ऐसे किया, जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा नोट करेगा इस कैमरा को, वहां पे मैं गोप्रो उठाता हूँ, उसको रॉड का हम्म वायरलेस माइक लगाता हूँ, एक यहाँ चिपका लेता हूँ, तो वो इजी सीन होता है, क्योंकि इतना सा वो है कोई नोट नहीं करता और आपकी वीडियो भी बनती है। और वो गोप्रो इजी की तो सीन है। क्वालिटी भी सही हो गई है अब, काफी क्वालिटी मतलब चल जाती है। थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट होता है, वो एक हाँ अंदर जो ब्रेन में है ना, वो क्रिस्प और वो हाँ 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 हाँ। लेकिन खैर है, कभी कभी चलता है। अच्छा, एक इस पूरे ट्रैवल प्लान में जब उस वक्त हम बात कर रहे थे, तुम्हारा पर्पस था कि टूरिज्म स्पेशली हलाल स्ट्रीट फूड इस तरह के ऑप्शंस दिखाओ, और वो Yes, बहुत सारी जगहों पे मिल भी गए। बहुत मिल। ओवरऑल मतलब ये इन जगहों के साथ जो तुम्हारे ट्रिप्स जो तुम्हारे हुए, जो तुम्हें रिस्पांस मिला, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हारा मकसद तुमने अचीव किया, कुछ रह गया? बिल्कुल बिल्कुल अचीव हुआ यार, क्योंकि जो ट्रेवल में करना चाह रहा था वो हुआ, जो हलाल स्ट्रीट फूड में ढूंढना चाह रहा था वो भी मिला। हम्म। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उसमें थोड़ा सा वो चीज आती है, कमेंट्स बहुत मजे मजे के आए कि ये जो खा रहे हो ये हलाल हाँ है या नहीं। अब हाँ एक खा रहा हूँ तो हलाल है लेकिन लोग वो अपनी मर्जी से हाँ मजे की चीजें लिख हाँ। देते हैं। हाँ, लेकिन किसी भी जगह अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उसको प्रॉपर
देखता हूँ, ऑथेंटिकेट करता हूँ कि हाँ ये वाकई में हलाल है। जिस सही। तरह सिंगापुर के अंदर मैकडॉनल्ड्स जो है वो हम्म। हलाल है, सर्टिफाइड हलाल है, जो सिंगापुर की मुस्लिम वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है, KFC को मिला हुआ है। तो लोग दूर बैठ के देखते हैं तो वो आइडिया ज्यादा नहीं होता कि हाँ। ये क्या चीज है, तो वो उनको लगता है कि अक्सर अक्सर को लगता है कि ये हराम था। हाँ। मजे मजे की चीजें आती है, थोड़ा सा डिफरेंट वो फेस करने को मिला ना। हाँ। पाकिस्तान वाली वीडियो में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, तो बाहर वाली वीडियोस में ये चीजें थोड़ी होती हैं। हाँ, टारगेट अचीव हुआ जो सोचा हुआ था। अच्छा, तो फिर अब अब मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तुम बहुत घूमे हो ट्रैवल से पहले भी। और बहुत फिर बहुत, कोई जगह नहीं छोड़ी। हाँ, अब एग्जैक्टली यही वाली बात, पिछले 1-2 सालों से ट्रैवल के साथ साथ पाकिस्तान के ट्रिप्स भी चल रहे हैं। ठीक है बहुत चल रहे अब। हैं भी। तो इस बात का खदशा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जगहें खत्म हो जाएंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी जो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, तो उसका मतलब है कि मैंने 20% पाकिस्तान देखा है। अच्छा। क्यों? अच्छा। मैं मेजर जगहों पे गया हूँ ना। मैं हाँ। बहुत मेजर जगह, कोइटा, बलूचिस्तान के ग्वादर तक मैं चला गया, इधर से कश्मीर तक चला गया, उधर से हुंजा तक चला गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, मेन मेन जो हमारे हब्स हैं। लेकिन अभी अगर एक्सप्लोर करने पे आओ तो हेरिटेज हमारी जो है वो इतनी साइट्स हैं कि आपकी सोच है जो कोई एक्सप्लोर भी नहीं करता। हम्म। लेकिन हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों को नहीं होता। तो बहुत चीजें बहुत हैं, खत्म नहीं होने वाला। हम्म। तो वो डर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरा अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा एंड पे आके ये हो गया था कि यार मैं कितना, मतलब दोबारा कराची चला जाऊं, दोबारा पेशावर। वो चीजें जरूर है, लेकिन कुछ हिडन एरियाज हैं वो अभी भी बड़े हैं, वो लाजमी करेंगे। एक और फिर एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा था तुम्हारे, वो पहले तो ये था कि फूड, पहले तो हमजा साहब जो है वो सिर्फ फूड करते हैं। आहिस्ता हम्म आहिस्ता स्पेशली मोटरसाइकिल के आने के बाद वो हम्म थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा मोटो व्लॉग, थोड़ा इन जगहों की तरफ जाने लगा। अब जिस तरह बिल्कुल। तुम बात कर रहे हो, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हेरिटेज वगैरह, मेरे ख्याल है कि हम्म, ये एक पूरा एक मजीद एरिया भी है जिसमें तुम हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करोगे, कल्चर एक्सप्लोर बहुत। करोगे। ये क्या इस ये तो तरफ जा इतना रहे बड़ा हो? है कि ये खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी इस तरफ शायद मैं ना जाऊं, अच्छा। इतनी जल्दी शायद ना जाऊं, क्योंकि मेरा अपना जब तक उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं होगा, तब तक मुझे वहां पे जाके उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सही। हाँ, वो जब तक हो जाएगा उस पर थोड़ी मैं स्टडी करूंगा, अगर मैं ऐसी कोई सीरीज प्लान करूंगा तो हम्म। फिर वो चीज लाजमी होगी। लेकिन जिस तरह पहले फूड 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 था, अभी भी वो है। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि जब मैं, सॉरी मैं इसको साइलेंट कर लूं, जब मैं सिर्फ फूड वीडियोस बना रहा था, तो उस टाइम पे किसी भी शहर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसका फूड दिखा पाता था। हाँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं उस शहर को भी कुछ दिखा पाऊँ। हाँ। उस शहर में लोग कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, चलने फिरने की क्या जगह है, कहीं कहीं आप जाना चाहते हो घूमने फिरने के लिए, वो क्या। तो उस चीज को रखते हुए ना, कि मतलब मैं खुद भी बोर ना हो जाऊं, मुझे ये भी था कि अगर मैं सिर्फ फूड कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं खुद भी मिस करता था कि यार इस शहर में और क्या है। हाँ। मैं नहीं जा पाता था वहां पे खुद हाँ। भी, ऑफ द कैमरा भी। हाँ। तो उस चीज, उसकी वजह से मैंने सोचा कि फूड एक चीज है। अब मुझे जिस तरह कायरो में मैं गया था, मेरे ख्याल उससे उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। तो कायरो में, सिर्फ कायरो, इतना सा शहर, इतना सा खैर नहीं मतलब बड़ा है, लेकिन छोटा शहर है। आप 3 दिन का ट्रिप बहुत होता है सही कायरो के सही लिए। सही। तो मैं अकेले कायरो में 9 दिन रुका था, 8 दिन। उसकी वजह ये थी कि पहले 4 दिन मैंने फूड कंटेंट शूट किया था, और बाकी दिन मैंने अपना सेकंड चैनल का कंटेंट शूट किया था जो कि ट्रेवल पे था। तो उसमें फूड भी कवर, अगर मैं ये करूं कि एक ही वीडियो में फूड भी और ट्रेवल भी हो, तो वो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी। हाँ। हाँ। क्योंकि फूड के अंदर डिटेल इतनी होती है कि आप चाहते हुए भी उसे 25-30 मिनट से कम नहीं बना सकते। तो फिर उसके अंदर ट्रेवल आ जाएगा तो वो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो ये रीजन होती है कि उसको, फूड को मैं थोड़ा अलग रखता हूँ और ट्रेवल उसके अंदर थोड़ा अलग होता है। तो बेहतर भी मेरे ख्याल यही है कि जो ट्रेवल देखना चाहता है वो इस तरफ आए, जो फूड देखना चाहता है वो इस तरफ। हाँ, दूसरे, क्योंकि दूसरे चैनल में थोड़ा थोड़ा है कंटेंट क्रॉसओवर दोनों चैनल्स में, लेकिन वैसे मेन डायरेक्शन जो है इन दोनों के वो काफी अलग अलग लेके चल रहे हो तुम, और वो भी मेन जान के डायरेक्शन ही। बिल्कुल अलग है। हाँ। हाँ, लेकिन मेन डायरेक्शन बिल्कुल अलग है उसमें। अगर देखा जाए तो जो ऑडियंस है वो भी, जो मेन चैनल की ऑडियंस है वो वो ज्यादा, मतलब वो देखना चाहते हैं कि खाते पीते फिरता हो और क्या चीज नहीं दिखा रहे हैं या इस तरह की कोई चीजें। और मेरी मेन चैनल की ऑडियंस में ओवरसीज बहुत ज्यादा है, अच्छा। जो कि बड़ी खुशी होती है मुझे। उसमें फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं उसमें। इवन मुझे मेन चैनल की ऑडियंस में मुझे तकरीबन 20 साल की उम्र से लेके और 65 ईयर्स तक लोग देखते हैं। तो मुझे अक्सर दादा बूज भी मिलते हैं, बड़े बहुत अच्छा लगता है। जो शपैक गैंग है ये यंगस्टर्स का, हम्म। इसमें मोस्टली यंगस्टर्स हैं और लड़कियां हैं। तो वो इसकी जो
ग्रिप है ना एक इस चैनल की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैंने हम्म 6 महीने बाद से पैकिंग पे अभी वीडियोस अपलोड किए हैं मैं पिछले देखा, हफ्ते। हाँ। और वो 5 लाख, वो अभी तक मतलब इवन ये होता है कि आप एक चैनल को छोड़ के जाते हो ना 5-6 महीने के लिए, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि वो आपको वो डाउन होने धक्का लगता है। मारते हैं कि हमें हाँ। जरूरत नहीं है और बहुत है, वो उनको पुश देते हैं ये एल्गोरिदम। तो वो इवन मैं अगर मेन चैनल से ब्रेक लेके जाऊं तो मुझे वापस आके उसको वापस लाना पड़ता है उसकी रीच। शपैक गैंग भी ये सीन नहीं है, 6 महीने बाद भी हम्म अपलोड करूंगा तो वो मेरी ऑडियंस ऐसी है कि उन्होंने उसको देखना है। तो हम्म वो जो ग्रिप वहां पे, ग्रिप यहाँ भी है लेकिन ये और तरह की थोड़ी फैन बेस है। हम्म अच्छा, इनकी सब एक अलग है। जो तुम्हारे बॉयज का जो ग्रुप है वो एक हम्म, कंसिस्टेंट शुरू से चलता आ रहा है, और हम्म, अब वो काफी वीडियोस में और इन्वॉल्व है, शपैक बैंक गेम में तो हो ही रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन एक दो तुमने सीरीज डाली हैं, वो लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी हाँ, डिसाइड, और वो बिल्कुल। मतलब तुम्हें अंदाजा था कि कितनी चली, बिकॉज वो फट गई ना वीडियोस वो तो। यार वो तो, वो जो लास्ट एपिसोड था लेटिंग द पर्सन का, वो 11 दिन ट्रेंडिंग पे रहा था। 11 दिन हाँ कंटिन्यूअसली हाँ ट्रेंडिंग पे हाँ। था। तो मुझे जब मैंने पहली बनाई ना, मुझे नहीं आइडिया था कि ये हम्म क्योंकि ये गोरे बहुत बनाते हैं ये वीडियोस। तो जाहिर ही बात है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये चीज मेरी ही है और मैं साइन करवा के लाया था जरूर, अल्लाह मियां हाँ की ऐसे मेरी। ही होता है लेकिन। आप सीखते हो दुनिया में, आप हाँ उसको ठीक है, उस चीज को करते हो अपने हाँ। आइडिया के। तो वो जब मैंने पहला किया था मुझे नहीं आइडिया था कि इसमें ऐसा कुछ है कि ठीक है, मैंने कहा एक शुगल है। और जब मैंने ये किया था उन दिनों मेरा कोई ट्रिप नहीं था। हम्म पहले एपिसोड जब मैंने किया था 2 साल पहले, तो मेरा कोई ट्रिप नहीं था और कंटेंट मेरे पास पड़े नहीं थे। मैं कि ये बनाते हैं वीडियो, थोड़ी मजे की भी बन जाएगी और एक वीडियो भी आ जाएगी। हाँ वो पहली वीडियो ही वो 2 मिलियन 3 मिलियन हाँ पता नहीं कहाँ। तो वो मुझे समझ नहीं आई। खैर फिर मैंने 6 महीने और नहीं बना इस सीरीज को। मैं ऐसे नहीं लेता कि हाँ जी मेरे पास ये मैंने अब बनाना है, अब हाँ बना। हाँ 6 महीने बाद जब मुझे टाइम मिलता है, मुझे पता लगता है कि हाँ ये अब आ जानी चाहिए, तो उस टाइम पे फिर ये अभी तक मेरे ख्याल उसके 2-2.5 साल में उसके 5 या 6 एपिसोड। हाँ हाँ तो और सारे मेरे ख्याल 2-2 3-3 4-4 मिलियन की रेंज के अंदर है। तो हाँ। वो तो उस सीरीज को तो लोगों ने इतना पसंद किया, वो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से होगा। हम्म वो बहुत मजा आया, वो अभी तक और चल रहा वो मेरे ख्याल है मेन चैनल पे है। है। वो मेन चैनल। हाँ, जबकि उसमें थोड़ी वाइब जो है ना, मतलब वो दूसरे चैनल वाली भी आती है। हाँ बिल्कुल, वो दोस्तों वाली वाइब है, लेकिन मुझे हमेशा से कंटेंट के अंदर जहाँ पे फूड आ जाए ना, वो मेन पे अ, आ जाता है। वो मेन पे आ जाता है कि हम्म। वो वहीं का बना। अच्छा। तो अभी सिंगापुर की इवन एक वीडियो जो है, मैंने कोई सिंगापुर की वीडियो मेन चैनल के प्लान नहीं की थी, हाँ सारी शपैक गैंग के लिए। हाँ। लेकिन एक मेन चैनल पे आई, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जब मैं उसको एडिट किया, मैंने बनाते हुए सोचा शपैक गैंग भी है, थोड़ा बहुत खाना खा रहा हूँ उसमें। तो वो जब मैंने एडिट किया, वो 10 मिनट का या 8 मिनट का पार्ट था फूड का, बड़ा डिटेल में था, मुझे शूट करते हुए नहीं पता लगता था, मैं इतना बोल लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये अगर फूड पे है तो ये उधर जाना चाहिए। तो सही वो मैंने बाद में उसको सोचा था। सही सही। अच्छा, ये तुम्हारी जो कुछ कुछ वो है ना सीरीज, जैसे ये फूडीज कारपूल एक सीरीज पुलिस है, कार। ये लेट बिल्कुल, द पर्सन डिसाइड है, फूड का पाकिस्तान, कई सारी एपिसोड्स आई। ये बिल्कुल। सीरीज जब तुम बनाते हो तो हम्म, अच्छा, इनमें कहीं कहीं ना स्पॉन्सरशिप वाले एलिमेंट भी आ जाता है कुछ कुछ हम्म, सीरीज में। तो हम्म। इसकी रिलेशनशिप, क्योंकि तुम्हें पता है मैं जरा मैकेनिक्स में जरा घुसता हूँ जरा, हाँ तो हाँ, जरूर जरूर। इसकी इसकी इसका सेटअप कैसे होता है कि स्पॉन्सरशिप के बाद आइडिया डेवलप होता है, आइडिया डेवलप होता है फिर स्पॉन्सर को रीच आउट होता है, वो कनेक्शन कब बनता है? देखिए यहाँ पे जो है ना, वो ब्रांड्स आपके आइडिया को नहीं सुनते। हम्म। मतलब अगर आप चाहेंगे, जिस तरह होता है अक्सर, बाय ज्यादातर ये होता है कि आप क्रिएटर लेके आता है आइडिया और वो ब्रांड को कहता है कि ये चीज मैं हाँ करना चाहता हूँ, हाँ आप करेंगे। हाँ। तो यहाँ पे वो अभी चीज नहीं है, अभी तक तो नहीं हो रही, होनी चाहिए। यहाँ पे होता है कि ब्रांड आता है, आपको बताता है कि इस तरह से एक कैंपेन है, ये इसका आइडिया है, आपने उसके हिसाब से डिजाइन करके देना है हमें कंटेंट। तो जिस तरह फूड का पाकिस्तान था, वो पूरी सीरीज स्पॉन्सर्ड थी इन ड्राइवर से। तो हम्म। वो सारा वो उस तरह से प्लान हुआ था कि एक पूरा पाकिस्तान ट्रिप करना है और उसमें हमने इन ड्राइवर यूज करते हुए जाना है। वो उस तरह से था। उसके अलावा लेटिंग द पर्सन के अंदर और जो फूडीज कारपुल शो है, इसमें अभी तक मैं कोई स्पॉन्सर लेके ही नहीं आया। सही। तो जबकि हो फिलहाल अभी सकता है तक नहीं लिया। क्या चीज? लेटिंग द पर्सन, अगर मैकडॉनल्ड्स वाले चाहें तो वो तो बैठे हाँ, बिठाए एक स्पॉन्सर्स वाला सीन हो सकता है। यही तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो चीज नहीं है। वो उनको पता है कि ठीक है कर रहे हैं कि ओके। हाँ तो यहाँ पे इस तरह नहीं है, मतलब होना यही चाहिए कि अगर एक ब्रांड को नजर आ रही है चीज,
और हमारे पास कोई आइडिया, मेरे पास इस तरह के, जिस तरह लेटिंग द पर्सन है, मेरे पास इस टाइम इस तरह के 30-35 आइडियाज लिखे हुए हैं इस तरह की सीरीज के, बहुत डिफरेंट चीजें हैं वो भी लॉन्च नहीं की है मैंने उनमें से कोई भी। हम्म। तो वो बहुत ज्यादा ब्रांड्स को हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई आगे वो नजर नहीं आती चीज, तो फिर देने का फायदा नहीं होता। अजीब सी बात है, क्योंकि स्पेशली कंसिडरिंग जो हाँ तुमने बताया था कि आते साथ ही उसके मिलियंस क्रॉस हो गए, 11 दिन ट्रेंडिंग पे रही। अगर वो पूरी सीरीज देखी जाए तो मेरा ख्याल है क्या 15-20 मिलियन व्यूज के करीब होगी वो होंगे प्लेलिस्ट होंगे पूरी। होंगे, और अगर बिल्कुल वो होंगे। पहली वीडियो के बाद कोई इन्वॉल्व हो जाता और कुछ ना हाँ करते, बस उन्होंने अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ देना है, बाकी वीडियो तुम बनाते, तो बहुत एक सक्सेसफुल कैंपेन जाती। लेकिन अभी अभी तक जो है ना, वो यहाँ पे कैंपेन सीन चलता है कि ब्रांड के पास एक कैंपेन आती है और फिर उस कैंपेन के अंदर लोग साइन किए जाते हैं। हम्म। वो अभी तक वो चीज आई नहीं है, मेरा ख्याल आनी चाहिए, वो अच्छा होगा अगर क्रिएटर का भी आइडिया लिया जाए, मजे का सीन हो सकता है वो। हाँ, और उसमें फिर आई आई सपोज ब्रांड्स को वेट नहीं करना पड़ेगा ना, कैंपेन आएगी हाँ फिर शुरू होगा, वो ऐसी है, जल्दी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसी एक है। और बात ये थी जो हमने यूट्यूब पैनल पे भी डिस्कस की थी, वो ये था स्पॉन्सरशिप की बात करते हुए कि लोग, ब्रांड्स स्पेशली, कंफर्टेबल नहीं थे खुल के बताने में कि हमजा साहब कह देंगे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। वो कहते हैं आप ऐसे हाँ ही हाँ, ना। अब लेकिन मेरे ख्याल है ज्यादा लोग कर रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। क्या कोई अभी वो तुम्हें चीज दिख रहा चेंज है? हो रही है। हाँ। वो मेंटेलिटी चेंज हो गई है थोड़ी सी, मैंने ये फील किया, क्योंकि आप देखेंगे मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं साफ पता लग रहा होता है कि मैं उसमें खुद भी, मतलब पता लग जाना चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ। ऑडियंस को हाँ। इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अगर अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर अगला भी ऑफेंड होता है हाँ। कि आप अपनी तरफ से तेज बन रहे हो, लेकिन जिस तरह बेटा बैठ से कुछ भी करके आए, अब्बू को सब पता होता है। सही सही तो सही। वो चीज बता देना चाहिए। और अभी भी जिस तरह रिसेंट मौला जेट वाली थी, उसमें साफ पता लग रहा है मौला जेट एक्स मैकडॉनल्ड्स का स्पॉन्सर है, इन ड्राइवर में साफ पता लग रहा था। हम्म। तो इन्फिनिक्स में जो जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं उनको सारा अब पता लगता है, और वो ब्रांड्स उसके अंदर मसला नहीं करते मेरे ख्याल। हाँ हम्म। लेकिन खुल के स्पॉन्सर्ड बाय फलाना, वो अभी तक मेरा ख्याल है वो चीज शायद नहीं हुई, और जब पता लग जाए तो वो लिखना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेरा ख्याल। हम्म। हम्म। पता अब लग जाना चाहिए ऑडियंस को मेरा ख्याल। हाँ हाँ, आई थिंक क्योंकि अब इतने सालों से लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, और चलो पाकिस्तान में तो 5 साल है जो कि एक बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन इंटरनेशनली तो यूट्यूब मेरे ख्याल को 10 साल से तो चल ही रहा है ना, 10-12 साल हाँ से। और हाँ, बाहर के बराबर। लोग तो खुल खुल के बता रहे होते हैं, हाँ भाई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड हाँ सेगमेंट है, बाकी वीडियो ये देखें आप। अच्छा, इतनी सारी जो तुम वीडियोस बना रहे हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे लोगों से बातचीत चलती रहती है, बिल्कुल। इसमें टाइम कमिटमेंट बहुत है। मतलब तुम्हारी तो वीडियोस भी छोटी नहीं होती, तुम्हारी तो वीडियोस नहीं भी बहुत, 20-30-35 मिनट की चली जाती हैं कभी कभार। बिल्कुल। और बहुत वीडियोस हैं, मतलब ये भी नहीं है कि शायद हफ्ते में एक आ जाए, अक्सर हफ्ते में नहीं, एक से ज्यादा आ रही होती हैं अलग हाँ अलग मेरा चैनल्स पे। सीन ये है कि या तो हफ्ते में दो दो तीन तीन भी आ रही होती हैं, हाँ। या फिर दो दो हफ्ते की छुट्टी भी होती है। हाँ। हाँ, ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि हम्म। वो अगर मैं उस चीज को सवार कर लूंगा ना कि मैं तो खत्म हूं जी, अगर मेरी 2 दिन में अगली वीडियो ना आई, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे मजबूरन सब बनाना पड़ेगा, और मैं भी थोड़ा वो उसके अंदर चला जाऊं। क्योंकि इवन जो आप जो बात कर रहे हैं, मेरी 30-35 मिनट की भी वीडियो होती है, जो वीडियो इवन 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो है ना, उसको एडिट करने में 3 दिन आराम से हाँ। लगता हाँ। हाँ। है। 3 दिन वो वाले नहीं कि बीच में मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं हम्म। नहीं नहीं, 3 दिन एडिट के ऊपर। मतलब मैं अक्सर यही होता है कि मैं सुबह नाश्ता करके 11-11:30 बजे अपनी एडिटिंग चेयर पे बैठता हूँ, और रात को 11-12 बजे सीधा बेड पे जाता हम्म। हूँ। उसके बीच में सिर्फ जिम जरूरी है, क्योंकि वरना मैं फट जाऊंगा। हाँ। तो बस अक्सर इस तरह के दिन आते हैं। अब जिस तरह आज है, मैं पूरी अपनी इस हफ्ते का काम कंप्लीट करके आज हाँ। चल बैठा हूँ। आज मैं जो मर्जी हो जाए, मैंने कुछ नहीं करना। हाँ। तो मैं आज मजा करूंगा, निकलूंगा, मूवी देखूंगा, कुछ जाके हाइटी शाइटी आज करनी है। तो ये आज रिलैक्स दिन है, कल का भी शायद इस तरह होगा, फिर हम्म। परसों से दोबारा वापस। हाँ। तो वो मैं उस तरह का टाइम खुद को लाजमी देता हूँ, जिसमें बहुत हार्ड टाइम आ रहा होता है। वो अक्सर मुझे फील होता है कि इतना इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर हफ्ते बाद जब वो 1-2 दिन ऐसे आते हैं, हम दोस्त भी अक्सर निकलते हैं कि जो आज सारे इकट्ठे हो, आज कहीं बैठ के चाय पीते हैं, तो हाँ। वो सारा हफ्ता आपका वहां पे फ्रेश हो जाता है। हम्म। तो ये चीज है। क्योंकि और इसमें। मेरी दोस्तों के साथ बॉन्डिंग जो है ना, दोस्तों के साथ और हाँ। मेरे भाई के साथ जो आपने वीडियोस में देखा है, वो इस तरह की है कि इवन अगर मैं एक ट्रिप पे गया हुआ हूँ, 10 दिन का मेरा कोई इंटरनेशनल ट्रिप है, मैं बड़ी मौजें मार रहा हूँ, बड़ा मजे आ रहे हैं, उसके बाद भी मैं इनको आखिरी दिन कॉल करता हूँ कि कल इतने बजे हम मिलेंगे और हम इस तरह इस किसी जगह निकलेंगे। या इवन सही। फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये होता है कि यार मैं वापस आ रहा हूँ,
एक ऑफ द कैमरा एक ड्राइव मारते हैं इस्लामाबाद की। तो हाँ ये चीजें जो है ना वो बहुत फ्रेश करती हैं। हाँ और ऊपर से दोस्त मेरे सारे पुराने हैं। हाँ। मैंने अपने इस सारे फॉलोअर्स बढ़ने के बाद, ये चीजों के बाद, मैंने कोई नए दोस्त बहुत ज्यादा नहीं बनाए। और वो मुझे लगता भी यही है कि आपकी असल वही होते हैं जो पहले के होते हैं, हम्म। बाद में मतलब के। नहीं नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, क्योंकि इनमें हाँ, मेरे जो आने वाले कुछ सवाल थे उसमें जवाब था, क्योंकि लोग जो है ना, एक तो लोगों को, ऑडियंस को तो अंदाजा नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल और नहीं। जब लोग घुस जाते हैं ना, स्पेशली, या तो आप सक्सेसफुल ना हो, वो एक हम्म। अपनी टेंशन है। लेकिन ऐसे। सक्सेसफुल होने के बाद उसको हम्म। मेंटेन जो करना है, क्योंकि अब तो ये तुम्हारा करियर ये चल रहा है ना फिलहाल, तो ऐसे वो ही। उसका प्रेशर जो है वो एक अलग लेवल पे होता है। वो और वही तो असल। हाँ, और वही अक्सर असल। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई मैं तो ब्रेक नहीं ले सकता, और फिर नहीं वो नहीं, यही कर। उसके बाद वही मसला आता है जो कि तुम बता रहे हो, कि बिल्कुल ऐसे। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और तुम्हारा एक और मसला ये है कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी फैमिली है, सब कुछ है, उनको भी तुम वीडियोस में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो उस रिलेशनशिप में भी ना, अगर तुम वो ऑफ कैमरा वाली मेहनत ना करो, तो वो हम्म। रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है कि यार ये तो बस हम वीडियो वीडियो तक की दोस्ती रह गई। ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। तो वो चीज बड़ी जरूरी है कि ऑफ कैमरा ज्यादा मिलना जुलना वो अच्छा होता है। वैसे मैं इस माइंडसेट से नहीं मिलता कि इनको ये ना लगे कि मैं सिर्फ ऑफ वीडियो कोर्स, में। ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, ये ऑटोमेटिकली ये चीज जरूरी होती है कि हाँ। वो ऊपर से एक बॉन्डिंग चाहिए। कि मेरे दोस्तों को भी कभी ये नहीं लगा कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, ये कभी हमें इस तरह कर रहा है। तो ऐसा सवाल ही नहीं है। वो जब हम बैठते हैं तो वहां पे कोई ना, मैं कोई 1 मिलियन वाला कोई यूट्यूबर हूँ ना कुछ है, वो हम कोई पुराने बैठे हुए। हाँ। हाँ, अगर नया दोस्त बना होता तो ये मसले जरूर होते। फिर हम्म। वो माइंड में बहुत चीजें आती हैं कि हाँ। नहीं, कभी कभार ना पुराने लोग भी जो हैं उनके मिसकंसेप्शंस पैदा हो होते जाते हैं, हैं, बिल्कुल होते हैं, रिलेशंस बिल्कुल होते हैं। खराब हो वो जाती फिर हैं। वो होते हैं जो मेरी कुछ शुरू की एक दो वीडियोस के अंदर हाँ। मैंने बात की थी कि आपके अंदर सर्कल में होते हैं लेकिन वो सांप होते हैं। वो कभी ना कभी सांप निकलता है उनका। हाँ, तो हाँ। उस लिहाज से तुम सेटिस्फाइड चल रहे हो। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। हम्म। बहुत शुक्र है। उसकी वजह ये है कि मैं ना तो पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ कम्युनिटी ओह की, हाँ, अच्छा, कोई किसी कम्युनिटी भी की। किस्म की, सही सही। कम्युनिटी की या किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिक्स के मैं उसको देख रहा हूँ जी, वो उसने ये कर दिया तो मैं आप इधर से आके ये चीज करूँ। ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी कंट्रोवर्सी में पड़ा हूँ। हाँ मुझे ना कोई शौक है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कभी ना हो। हाँ। और ये चीजें मतलब मेरा सिर्फ ये होता है कि मुझे अपना काम करना है, उसको अपलोड करना है। मेरी एक ऑडियंस है, मेरी एक फैमिली है, मेरे एक दोस्त हैं, और ये एक मेरा सर्कल है जिसमें मुझे चलते जाना है। तो वो साइड पे कुछ भी हो रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, इंटरनेट पे क्या चीजें हो रही है, मैं ज्यादा टाइम इंटरनेट पे गुजारता ही नहीं हूँ। हम्म। तो ये थोड़ी एक वेird सी चीज है कि मैं खुद एक इंटरनेट पे मेरी हाँ। दुकान है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीडियोस में यूट्यूब पे देखता ही नहीं। हाँ। देखता हूँ तो कुछ एक दो क्रिएटर्स हैं जो जिनको मैं देख लेता हूँ। सही। और वो भी ट्रैवल वाले, जो अक्सर पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं और इस तरह के, वो देख लेता हूँ। उसके बाद इंस्टा रील्स पे थोड़ा सा टाइम गुजारता हूँ। अदरवाइज सारा टाइम मेरा अपनी एडिटिंग पे और अपनी फैमिली दोस्तों के ऊपर जा रहा होता है। तो हम्म। मुझे पता ही नहीं होता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। क्योंकि तुम्हें, जैसे जैसे तुम्हारी प्रोफाइल बढ़ी है और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और फिर तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आसान नहीं होता मतलब अपने आप को अलहदा रखना। आपकी समझ रहे हो सोच ना? से ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि बहुत मौके बहुत आते हैं गलत बहुत आते हैं। होने के। हाँ हद से ज्यादा। हद हाँ। एक एक सेकंड पे मौका मिलता है, किसी भी तरह से सोच लें आप। लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म। वो, क्योंकि ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ काम से हटके भी फैमिली, ये चीजें, यही आपको आपकी मेंटल हेल्थ को ये चीजें ठीक रखती हैं। सही। तो वो जरूरी है। जहाँ जहाँ पे मेंटल हेल्थ हिली हल्की सी भी, हाँ। अक्सर कभी भी मेरे ध्यान में आए ना कि मैंने इस वीडियो पे इतनी मेहनत की थी और आज व्यूज नहीं आ जाता है, बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन फेज हाँ आता है। हाँ। कोई श्योर। 20 मिनट का हो, 2 घंटे का हो, आता जरूर है। वो हाँ जो झूठ बोलता है, कोई कहता है कि नहीं जी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क, क्योंकि आपने हाँ एक मेहनत की हुई है इस पे, हाँ और उस पे आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप सोच रहे हो। तो उस टाइम पे फिर मैं जो है वो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम गुजारता हूँ। उनको भी नहीं बताता कि मुझे कुछ फील हुआ है। लेकिन हाँ, उनके साथ टाइम गुजारने से आपको, आप इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो कि वो फिर काम आगे निकल जाता है, वो गुजर जाती है चीज। हाँ। प्लस मुझे मूव ऑन करना बहुत अच्छे से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ओके।
चलो हाँ, क्योंकि यही वाली बात है ना जो मैं कह रहा था कि 5 साल और इतने सारे सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने के बाद ना वो एक कन्वर्सेशन बदल जाती है बंदे के साथ। वो ये नहीं होता बिल्कुल। कि आपको वीडियो का आइडिया कैसे आया, आप कौन-सा सॉफ्टवेयर हाँ, यूज़ नहीं, करते हैं। ऐसे ही। वो एक लाइफ़ के बारे में ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। हाँ, बिज़नेस के बारे में अगर हम सोचें, बीच में क्या कुछ साल पहले भी ओवरऑल यूट्यूब पे भी और तुम्हारे अपने प्लान्स में भी मर्चेंडाइज़ की काफ़ी अहमियत थी। काफ़ी लोग बिल्कुल, जो थे वो प्रोडक्ट्स ला रहे थे और हर हर किसी ने देखा हुआ था कि भाई ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बिल्कुल। यूट्यूब का तो एक काम तुम्हारा चल ही रहा है। उसके बाहर तुम अभी एक्सप्लोर कर रहे हो कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह? बिल्कुल। ये जो आपको पीछे ग्रे कलर की दीवार नज़र आ रही है ना, हाँ। इसके पीछे इस टाइम मर्चेंडाइज़ का पूरा काम हो रहा है, जो अगला हमारा जो अच्छा। अगला हमारा विंटर का हाँ। आने वाला है सारा। हुँ। और इस दफ़ा इंशाल्लाह बहुत नेक्स्ट लेवल कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं, डिज़ाइन्स, और वो ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा-सा ऑफ़ टाइम। कोर्स। हाँ, उसमें इंशाल्लाह वो भी चल रहा है। उसके अलावा ई-स्टोर के ऊपर बहुत काम चल रहा है। तो हाँ, ये अभी चल रही हैं चीज़ें हुँ। बिज़नेस की तरफ, और वो सारा, क्योंकि ये वाला जो सारा डिपार्टमेंट है, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। मैं सारा या ट्रैवल में होता हूँ या एडिट पे होता हूँ। मैंने बहुत इस 2022 के अंदर मैंने बहुत हाँ, एडिटर्स ट्राई किए, रख-रख के। मैं ये भी पूछने 1-1 वाला था महीना तुमसे। हाँ, दिया, डेढ़-डेढ़ हाँ। महीना दिया, नहीं मुझे समझ आई, किसी की नहीं समझ आई। वो पूरी वीडियो एडिट करते थे, मैं पूरी वीडियो बदल देता था। तो मुझे एंड पे आके ये समझ आई कि मुझे एडिटिंग किसी के हाथ में मैं नहीं दे सकता। वो बेशक सिंपल एडिटिंग है या वो जो भी है, वो मुझे खुद करना है। उसके अलावा मेरी जो सबटाइटल्स की टीम है, थंबनेल्स की टीम है, सारे जो है वो इस तरह के लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पे काम फिज़िकली नहीं है, कोई किस शहर के ऑनलाइन काम चल रहा है। उसके अलावा ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है पूरा बिज़नेस का, वो मेरा भाई उसको हैंडल कर रहा है। हसन, आपने वीडियोज़ में देखा होगा। अभी हसन अंदर मशीन की तरह बैठा हुआ है इस टाइम। क्योंकि मेरे पास इतना नहीं होता है कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ, तो हसन ने कहा कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, अगर सही। 100 में बेहतरीन हो जाएगा। तो और बहुत अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक फैमिली के अंदर बिज़नेस चल रहा हो, क्योंकि बाहर के लोगों पे ट्रस्ट करना, वो सब कुछ हाँ, करना उतना हाँ। आसान नहीं होता। हुँ। हाँ, वो चल रहा है अभी इंशाल्लाह, अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता बहुत कुछ है करने को, अच्छा। अल्लाह ज़िंदगी मैं वही हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं यही पूछ रहा था कि यार तुम्हारा टाइम अभी क्योंकि मैंने अभी आने से पहले पॉडकास्ट करने से पहले ना मैंने कहा चलो मैं ज़रा एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लूँ वीडियोज़। वैसे तो आते-जाते बंदा देखता है, भूल जाता है कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। एक साथ देखो तो इस साल तुम्हारी एक तो मेन चैनल पे तो बहुत वीडियोज़ आई हैं हुँ, और शपैक जो है उस पे पिछले 2 हफ्तों में एक साथ बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं। बिल्कुल, जो कि फिर सारी तुमने खुद शूट की, खुद एडिट की। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। चलो थंबनेल्स और सबटाइटल्स तो देखा जाए तो एक छोटा काम है इन वो टर्म्स तो ऑफ हाँ, वो एफर्ट। बात की बात है, हाँ, ऐसे ही है। तो वही वाली बात, आप थकते नहीं है? इस तरह का सवाल है कि मतलब कैसे? नहीं यार, थकना नहीं है, मतलब मेरा वो कुछ ऐसा है कि शायद ना हमें फादर की तरफ से एक चीज मिली है कि अच्छा। हमेशा हमने उन्हें भी वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते हुए देखा है। हुँ। तो वो चीज शायद एक जीन्स के अंदर है, ये कुछ भी है कि मुझे ये नहीं होता कि मैं, अगर मुझे आप 24 घंटे भी डायरेक्ट काम करवाएंगे और उसके बाद कि मुझे 6 घंटे की नींद दे दो, बहुत है, अगले दिन फिर 24 घंटे काम करवा लो। हाँ, ये जो 6 महीने का शपैक गैंग पे गैप आया था, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, उसके अंदर ये था कि मैं थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूसली चीजें चेंज हो रही हैं और वो सब चल रहा है, तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि अगर सारा कंटेंट मैं मेन के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो सही। क्या होगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा था और उसको देखना चाह रहा था। तो पूरी थाईलैंड सीरीज मेरी मेन चैनल पे आई थी, हालांकि उसमें फूड और ट्रेवल अलग अलग एपिसोड आ रहे थे। उसको मैंने वो ये 6 महीने मैंने वो नोट किया सारा, कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैं पैकिंग से बिल्कुल गायब हो गया था। अब कंटेंट मेन पे आ रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे अंदर घुस गया था कि शपैक गैंग पे वीडियो कब आएगी। तो उससे मुझे वो अंदाजा हुआ कि नहीं, मैं वो जो ऑडियंस है वो बिल्ड हो चुकी है और वो मुझे नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने अभी आके दोबारा ये रिसेंट 2 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि नहीं, ट्रेवल वहीं पे, हुँ, फूड यहीं पे। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि शायद किसी को फर्क ना पड़े कि अगर मेन पे ही सब कुछ आ जाए, क्योंकि लोगों को तो कंटेंट चाहिए। तो वो मैंने करके देखा, मुझे इतना ज्यादा मजे का वो रिस्पांस मुझे नहीं लगा। तो फिर इस वजह से अभी दोबारा से पैकिंग पे वो कंटिन्यू हो चुका है और हुँ, मेन वो कंटिन्यू हो चुका है। तो हुँ। खैर, एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, वो चीजों को, सही, वो चीजें। सही, सही। हाँ, तुमने अपने
अब्बा का ज़िक्र जो है ना, वो पिछली पहली वाली पॉडकास्ट में भी किया था, जिससे मुझे बिल्कुल। आइडिया आता है कि अब 5 साल हो गए हैं, तुम्हारे घर वाले 2-3 साल पहले भी सपोर्टिव थे, अभी भी उतने ही बहुत। सपोर्टिव हैं, उनकी अब इन्वॉल्वमेंट, परेशानी, हमेशा से सपोर्ट ज़्यादा, का क्या लेवल है? हमेशा से ज़्यादा। पूरी पूरी फैमिली मेरी, पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सब वो इंतहा से ज़्यादा सपोर्ट होती है। उसमें पता होता है, अब मुझे घर वापस अम्मी-अब्बू को मिलने जाना हो तो 3-3 महीने भी अब लग जाते हैं। पहले मैं चला जाता था 1 महीने में 1-2 दफ़ा। अभी ये वो ज़्यादातर अब आते हैं। हुँ, क्योंकि वो पता होता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, फिर वो अम्मी-अब्बू वहाँ से आ जाते हैं और ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब्बू अब्बू और अम्मी शुरू से बहुत सपोर्टिव हैं। अम्मी तो मेरी और तरह से क्रेज़ी, वो मेरी वीडियोज़ चला के पूरी रात फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के साइड अच्छा। में रख देती हैं। उन्हें लगता है इसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस तरह की सपोर्ट बहुत बहुत है फैमिली से। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, ये बहुत बड़ा एहसान होता है हुँ, पेरेंट्स हुँ, का इस तरह से हुँ। सपोर्ट करना। और मतलब तो उनको प्लस अब्बू की बॉन्डिंग मेरी दोस्तों वाली है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और तो सुकून है, मतलब उनको परेशानी तो नहीं है कि तुम इतना ट्रैवल कर रहे हो, नहीं, इतना नहीं, कुछ कर फुल रहे हो, वो खुश हैं? बहुत खुश है, फुल फुल सुकून है। हाँ, अंदर से ज़रूर होता होगा जब मैं बाइक लेके स्टीप चढ़ाइयों पे चढ़ रहा होता हूँ या हाँ, किसी जगह जा रहा होता हूँ। तब लाज़मी होता होगा, क्यों नहीं होता, किसको नहीं हो सकता। ज़ाहिर लेकिन हाँ, वो दुआएँ हैं, उन्हीं पे चल रहे हैं सब कुछ। हुँ। तो अब पाकिस्तान भी बहुत सारा घूम लिया, दोस्तों के साथ भी एक लाइफ़स्टाइल व्लॉग टाइप चैनल भी चल रहा है, स्पॉन्सरशिप्स भी अलग-अलग तरीके की आना शुरू हो गई हैं, ट्रैवल भी 2022 में बहुत कर लिया, मर्चेंडाइज़ में भी एक्सपीरियंस हो गया है, मज़ीद लाइन भी आ रही है। बिल्कुल। तो कोई ऐसे प्लान, और प्लान्स तुम्हारे पास आई एम श्योर हैं कि आगे हैं। क्या वो तो होंगे अगर तुम, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मुझे लगता है कि रुकता नहीं है, मतलब अभी नहीं काम रुकता। चल रहा है, अभी अल्हम मेहनत है, लेकिन फ्यूचर बिल्कुल, पे भी नज़र है। ऐसे ही ऐसी है। क्या चीज़ है, जैसे पिछली दफ़ा तुमने बताया था, ऐसी कोई चीज़ अभी है जो तुम आगे का बता सकते हो कि फ्यूचर चैनल ऐसी प्लान्स दोनों के लिए, अपने लिए? यार, बाइक टूर्स कुछ दोबारा आएँगे, वो पुरानी चीज़ है, लेकिन हाँ, इस साल कोई बाइक टूर नहीं हुआ अभी तक। हाँ, हाँ। हाँ, लास्ट बाइक टूर लास्ट ईयर नवंबर में था। इस साल टाइम ही नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह अभी बिल्कुल नवंबर का प्लान है मेरा बाइक टूर का। और उसके अगला जो प्लान है वो है मेरा बाइक पे और मुल्कों को एक्सप्लोर करना। लेकिन मैं यहाँ से अपनी बाइक नहीं निकाल सकता, क्योंकि थोड़ा-सा हमारे वो वीज़े की मसले होते हैं, थोड़ा कार्नेट जो बाइक बाइक का पासपोर्ट होता है, बाइक का वीज़ा हुँ, होता है, वो थोड़ा ये होता है, उसमें आपको पाकिस्तान से जब आप बॉर्डर एग्ज़िट कर रहे होते हो, तो हाँ, वहाँ पे आपको अपनी व्हीकल की डबल द प्राइस वहाँ पे याह! रखवानी पड़ती है, ठीक है? आपकी अगर 1 करोड़ की चीज़ है, तो आप 2 करोड़ या 3 करोड़ वहाँ रखवा के जाओगे सिक्योरिटी, कि अच्छा। मैं वापस आऊँ। और उसके बाद मुझे जो कुछ मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ या इस तरह की चीज़ें थोड़े ड्राई वाले, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते। मेरी थोड़ा-सा जो पसंद है वो ज़रा नेचर और तरह की हाँ, चीज़ें, हाँ। वो ज़्यादा कंट्रीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरा ये प्लान है कि मुझे जो मुल्क पसंद आए, जिस मुल्क में मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, उस मुल्क में जाऊँ बाय प्लेन और वहाँ पे जाके मैं बाइक रेंट करूँ। मिल सही, जाता है, सही, हर जगह सही। पे हाँ। बीएमडब्ल्यू के या जो भी कंपनीज़ हैं, उनकी बाइक मिलते हैं। हुँ, वहाँ पे बाइक लेके फिर मैं उसको एक्सप्लोर करूँ पूरा। क्योंकि अभी मैं किसी भी मुल्क जाता हूँ 4 दिन, 10 दिन के लिए, तो उसमें भागम-भाग में हुँ, चीज़ें होती हैं, और वो एक्सप्लोर नहीं होता। वो सिर्फ़ आप घूम रहे होते हो और आप मेन अट्रैक्शंस को दिखा रहे होते हो। हाँ, एक्सप्लोर होता है जब आप एक मुल्क के अंदर एंटर होते हो। और जो बाइक का मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइक के ट्रैवल में और कार के ट्रैवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप एक ही ट्रिप को बाइक पे भी करें और कार पे भी करें, आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो बिल्कुल, जाएगा जगह। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो वो मैं करना चाहता हूँ, एक वो प्लान है छोटा-सा। उसके हुँ, अलावा फूड को थोड़ा-सा, जो चीज़ें चल रही हैं उसी के अंदर, इस तरह लेटिंग द पर्सन टाइप बहुत सीरीज़ हैं, जिनको शायद मैं नेक्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा। इस गुड। साल नहीं, इस साल क्योंकि टाइम ही नहीं है फिलहाल। हाँ। एक और और बात ये थी जो कि आती रहेगी। मुझे वो उस पे कांग्रेचुलेट करना था, जो तुमने वीडियो की थी फ्लड उनके लिए, उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल, एक मतलब भूल जाते हैं लोग अपनी ज़िंदगी यस, में, नॉट इवन कि आपको परवाह नहीं है, मगर भाग-दौड़ में अंदाज़ा नहीं रहता ऐसे ही इन है। सारी चीज़ों का। तुमने वो एक अपील की, लोगों ने डोनेशंस की, तुमने 3 ट्रक भर के भेजे, पूरी वो अकाउंटेबिलिटी। इस बिल्कुल। एस्पेक्ट से तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हें अंदाज़ा था कि लोग इतनी जल्दी इतना सपोर्ट करेंगे, सब कुछ इतने सुकून से हो जाएगा? यार, मैंने हमेशा खुद को ना मुझे लगता ही नहीं है कि मैं
इतना कोई अगर कहूंगा तो ये चीजें हो सकती हैं, मैं अगर कहीं जाऊंगा तो कोई मिल सकता है, वो हाँ हर जगह लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसी चीजें लगती नहीं है, वो एक थोड़ा अंदर ज़हन के अंदर वो है। तो मुझे लगा कि अगर हम कहेंगे यार 7-8 लाख तो शायद इकट्ठा हो जाए, हाँ। तो वो जब कहा तो उसके बाद वो कोई 53 या 54 लाख इकट्ठा हुआ। और अभी उसके अंदर से बैंक की मुझे कॉल आई कि आपकी फॉरेन रेमिट ये फॉरेन इनकम्स आ रही है, ये पेमेंट्स आ रही हैं, तो ये क्या चीज है। उनको कहा कि एक पेमेंट उसने मुझे बताई, तो मुझे क्या पता था लाइन लगी हुई है, एक बताई तो मैंने उसे कहा यार ये मेरी फैमिली ने भेजी है, तो फैमिली सपोर्ट में डाल के आप इसको कर दें। तो कहता नहीं ये 2.5-3 लाख रुपया था। तो कहता नहीं इस तरह की कोई और 70-100 पेमेंट्स हैं जो बैंक ने वापस कर दी है। तो ओवरसीज ने बहुत पैसा भेजा था जो सारा बैंक ने रिफंड किया। वो हम तक नहीं पहुंचा, वो पहुंचता तो शायद मेरा ख्याल इससे बहुत ज्यादा वो पैसा था अच्छा। जो वापस चला गया। हाँ, क्योंकि बाहर वाली पेमेंट्स थी उन्होंने, क्योंकि मेरी एनजीओ रजिस्टर, तो सही वो सही, ऑब्वियसली, जब वहां हाँ। से पैसा आए तो बैंक उस चीज को अप्रूव नहीं होने देता, तो हम्म। वो सारा पैसा वापस। अभी ये जो पैसा है ये सिर्फ पाकिस्तान का था, बाहर अच्छा। से सारा जो आया था वो वापसी हो गई। हाँ, तो मतलब वो हाँ। वरना बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ और हाँ, क्योंकि यार मसला बहुत बड़ा है और अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अब काफी लोगों के अंदर एक वो अपने होते हैं ना कि भाई हमें इस चैरिटी पे ट्रस्ट है नहीं है, हुकूमत पे है नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह और जो बड़े छोटे हर लेवल पे, उनके बिल्कुल साथ आपकी रिलेशनशिप ज़रा मुख्तलिफ होती है लोगों की, मुझे लगा इस पूरे एक्सपीरियंस में। तो उनको ऐसे ही। बड़ा सपोर्ट किया लोगों ने और उन्होंने नो डाउट बिल्कुल मेहनत भी बहुत की, सबने बड़ी अपील्स की, अवेयरनेस की। बिल्कुल ऐसी ही, क्योंकि जो देखिए जिस तरह ये यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम चीजें हैं, इनके अंदर एक तरह से हम रियल लाइफ दिखा रहे होते हैं, कुछ फेक नहीं हो रहा। तो वो रियल लाइफ जो होती है उसको लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं। हुँ। और जो मतलब जो कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनका इवन हमें भी ये लगता है कि ये स्क्रीन से पीछे के लोग हैं, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। इनसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो इस वजह से ऑडियंस का हमारे साथ वो बना होता है कि नहीं ये तो अपना भाई, हुँ, वो वाली चीज होती है। हुँ। तो उसकी वजह से वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। चलो, कोई और आखिरी ख़ास बात जो करना चाह रहे थे तो मुझे लगा मैंने कहने भी लगे पूछी। कोई आखिरी ख्वाहिश। वो मैं नहीं पूछूँगा। लेकिन ठीक है। नहीं, नहीं, मेरे एक सवालों की लिस्ट थी। अच्छा, वो तो फ़िलहाल के लिए पूरी हो गई है, अगली कन्वर्सेशन तक फिर हम देखते हैं, लेकिन कोई नहीं अपनी नहीं यार, बात। बस बहुत माजरत है कि हमें ये पॉडकास्ट करने में 15 दिन लग गए, उस चीज के लिए माजरत। नहीं, और इस पॉडकास्ट पे आना मुझे हमेशा से वो बहुत अच्छा लगता है, इजी माहौल में, मतलब इजी बैठ के हम बात कर रहे हैं, ऊपर से वो कोई फेक चीज नहीं होती। और आपकी जो अच्छी चीज मुझे ये लगती है, आप कोई मसालेदार चीजें नहीं निकलवाना चाहते होते। नहीं, नहीं, बिल्कुल वरना अक्सर ये होता है कि नहीं। वो हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा हेडलाइन कंटेंट बनाने के लिए निकलवाई हाँ, जाती है, तो वो आप नहीं करते, वो बहुत बहुत इस हिसाब से आई लव योर पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच बड़ी दोबारा से नवाज़िश है। बुलाने के लिए, ऑफ़ तिबारा कोर्स। से बुलाने के लिए। हाँ, हाँ, नहीं वो हाँ, तो तिबारा, तीसरी आते बार। रहेंगे अब। हो सकता है कि बिल्कुल। अगर तुम लाहौर में हुए हम्म। जनवरी में, तो शायद मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि मेरा आते आई हैं। थिंक आना होगा। फिर देखते हैं, फिर कुछ और करते हैं, पर आपको चलें। ऐसे हरी से निहारियां और कढ़ाइयाँ खिलाता हूँ मैं, मजा आ बड़ी जाएगा। बड़ी 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 नवाज़िश। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये हमारे द वन एंड ओनली थैंक यू राना जी। हमजा सैफ थे। सर, फॉलो करें इन्हें एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय एवरीबॉडी। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह।